नमस्कार, प्रभा साक्षी के कार्यक्रम शंखध्वनि में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं और हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि मनाई जाती है। पहली कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ऐसे ही मार्च 2026 में 2 प्रमुख एकादशी तिथियां पड़ेंगी, जिसमें पहली पापमोचनी एकादशी और दूसरी कामदा एकादशी होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी बनी रहती है। इस दिन विधिवत रूप से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि मार्च के महीने में कब कब एकादशी तिथियां पड़ रही हैं। पापमोचनी एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। मार्च महीने में पहली एकादशी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी है। पापमोचनी एकादशी की आरंभ तिथि 14 मार्च 2026 प्रातः 8:10 पर होगी और अगले दिन इसका समापन 15 मार्च 2026 प्रातः 9:16 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 को रखना फलदायी होगा। व्रत का पारण 16 मार्च 2026 प्रातः 6:30 से 8:54 के बीच करना शुभ होगा। इसकी पूजा विधि जानते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। हाथ में जल या फिर गंगा जल लेकर विधि पूर्वक व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा का स्थान साफ करके अच्छे से सफाई करें और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब भगवान को केसर या हल्दी से तिलक लगाएं तथा पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी ना तोड़ें, लेकिन विष्णु जी को तुलसी के बिना भोग स्वीकार्य नहीं होता है, इसलिए आपको तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रखनी है। इसके बाद घी का दीपक और धूप प्रज्वलित कर पापमोचनी एकादशी व्रत कथा और श्रद्धापूर्वक पाठ करें। आखिर में भगवान विष्णु जी की आरती करें और उन्हें फल व मिठाई का भोग अर्पित करें। इस दिन गरीबों को भोजन कराना या अन्न दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। पापमोचनी एकादशी का महत्व। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सारे पापों को हरने वाली, उनको नष्ट करने वाली एकादशी है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से इस व्रत को रखता है और विष्णु जी का पूजन माता लक्ष्मी समेत करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मार्च की दूसरी एकादशी कामदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। मार्च के महीने में दूसरी एकादशी चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है, जो इस साल 29 मार्च को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 28 मार्च प्रातः 8:45 से होगा और इसका समापन 29 मार्च 2026 को प्रातः 7:46 होगा। उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को ही रखना शुभ होगा और इसका पारण का समय द्वादशी 30 मार्च प्रातः 6:14 से लेकर 7:09 पर किया जा सकता है। कामदा एकादशी की पूजा विधि के अनुसार एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। भगवान शालिग्राम, श्री कृष्ण और गोपाल जी का विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। अब विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें। इस दिन तुलसी पूजन, तुलसी वंदन और तुलसी की प्रदक्षिणा का विशेष महत्व है। श्री विष्णु जी के साथ ही तुलसी का पूजन भी जरूर करें। तुलसी पौधे की परिक्रमा 7 बार करें। इस दिन गौ माता का पूजन भी शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को आप रोटी और गुड़ खिलाएं। कामदा एकादशी पर गौ माता की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाकर रखना शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन आंवला, पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। इन सभी पवित्र वृक्षों की परिक्रमा करने से विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। कामदा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व कहा गया है। इस व्रत को विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस एकादशी के व्रत को समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि को आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इस व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना करें। इस व्रत को रखने से जीवन के सभी कष्टों को दूर करके जिंदगी में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में देंगे आपको किसी और विषय पर विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।